फेस्टिवल्स, त्योहार, ये सिर्फ परिवार को पास नहीं लाता है, सेलिब्रेशन नहीं बढ़ाता है, आपको वेकेशंस भी नहीं मिलते, लेकिन इससे ज्यादा बहुत कुछ होता है और वो है इकोनॉमी को मेगा बूस्ट और एमएसएमई की लाइफ में जिंगा लाला। गणपति बाप्पा मोरिया। इंडिया को लैंड ऑफ फेस्टिवल्स कहा जाता है, लेकिन ये कलर्स के पीछे, लाइट्स के पीछे, सेलिब्रेशंस के पीछे एक मैसिव इकोनॉमी पुश। क्या आपको पता है कि एक फेस्टिवल अकेला 20,000 करोड़ सिर्फ 10 दिन में जनरेट कर सकता है? आइडियल से लेके स्वीट्स तक और सब कुछ। इमेजिन करो कोलकाता में एक मिठाई की दुकान 50,000 लड्डू सिर्फ दिवाली के हफ्ते में बेचता है, यानी पूरा जो समर में नहीं बेच सकता वो दिवाली के एक हफ्ते में बेच के इतना बिजनेस करता है। और ये एक बड़ी स्टोरी का बहुत छोटा हिस्सा है। इंडिया का टोटल फेस्टिवल स्पेंडिंग 4.5 लाख करोड़ रुपए है। जी हाँ, 4.5 लाख करोड़ रुपए है, यानी कुछ कुछ देशों के जीडीपी से ज्यादा, इंक्लूडिंग हमारा बाजू वाला स्टेट भिखारिस्तान। अंडरस्टैंड करते हैं भाई फेस्टिवल इकोनॉमी क्या है, जहाँ पे लाखों से माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कैसे अपने भविष्य को सुधारते हैं और 50% ऑफ देयर प्रॉफिट सिर्फ कुछ हफ्ते में आते हैं। आज ये फेस्टिवल्स, इकोनॉमी और एमएसएमई के स्टोरी को डिकोड करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूँ बसेश गाला, आपका बिजनेस ग्रोथ मेंटोर एंड इन्वेस्टर। मेरे तरफ से आप सभी को जय सिया राम, राधे राधे और जय जय। अंडरस्टैंड करते हैं क्या फेस्टिवल्स का रोल होता है। एग्जाम्पल, गणेश चतुर्थी फुल स्विंग में अभी हाल ही में था, और वो सिर्फ भक्ति और डिवोशन नहीं, ये 10 दिन के फेस्टिवल में 20,000 से 35,000 करोड़ स्पेंडिंग इकोनॉमी बूस्ट होता है। मूर्ति बनाने में, डेकोरेशंस में, स्वीट्स में, पंडाल्स में, टूरिज्म में, गांव जाने में, ट्रांसपोर्ट में, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जूमिंग आउट ब्रॉडर फेस्टिवल इकोनॉमी स्टैगरिंग। और 5 फेस्टिवल्स है जहाँ पे 4.5 लाख करोड़ एनुअली स्पेंड किया जाता है। सबसे बड़ा ऑफ कोर्स हमारी दिवाली, 5 दिन के अंदर 1.2 लाख करोड़ स्पेंड किया जाता है, यानी 24,000 करोड़ पर डे। सेकेंड आता है कोलकाता, अमित तुम्हारे बालोबाशी, दुर्गा पूजा। ये अकेला 32,000 करोड़ 32,000 करोड़ इकोनॉमी में बूस्ट करता है और 3 लाख से ज्यादा लोगों को टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट इनकम जनरेशन अपॉर्चुनिटी देता है। वही है नवरात्रि, वो 9 दिन का वाइब्रेंट फेस्टिवल, 28,000 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाते हैं। करवा चौथ, आपको लगता है एक दिन का फेस्टिवल है, 15,000 करोड़ रुपए जनरेट करता है। और होली, ये 20,000 करोड़ से 60,000 करोड़ का मार्केट लास्ट 3 साल में बना है। 3x बूम, यानी पर्सपेक्टिव में डालने के लिए ये 1.2 लाख करोड़ दिवाली का स्पेंडिंग एनुअल जीडीपी ऑफ स्मॉल कंट्रीज से बहुत ज्यादा है। और रिलायंस रिटेल, टाटा क्रोमा, डीमार्ट, इन सबके कंबाइंड रेवेन्यू से भी ज्यादा है। और सबसे बड़ा फायदा होता है एमएसएमई, लोकल आर्टिस्ट को, रोड साइड वेंडर्स को, स्वीट मेकर्स को। ये सब रीजनल फेस्टिवल्स इतना इकोनॉमी को पुश करता है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान की जीडीपी से हम ज्यादा कर सकते हैं। In short, India's festivals are not just cultural milestones; they are economic mega powers. और फेस्टिवल स्पेंडिंग में इंडिया आजकल मेजर शिफ्ट में गया है। ये सिर्फ कैश ड्रिवन नहीं, इसमें कैश को धीरे धीरे रिप्लेस कर रहा है यूपीआई। लेकिन सबसे मेगा बूस्ट आया है उधारी और क्रेडिट से। आरबीआई डेटा बोलता है कि पर्सनल लोन्स 30% हायर हो जाता है फेस्टिव सीजन्स में, क्योंकि कंज्यूमर रिलाई करते हैं ईएमआईज पे, बीएनपीएल पे, बाय नाउ पे लेटर। एसबीआई का डोमेस्टिक लोन 14% सिर्फ Q3 में ग्रो हुआ था लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिवाली। एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज और फिनटेक्स भी फेस्टिवल्स के लिए स्पेशल ऑफर्स निकालते हैं, और ये एमएसएमई को इन्वेंट्री स्टॉक करने के लिए एडवांस में फंडिंग मिल जाता है। डिमांड साइड पे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स 70% स्पाइक होता है सितंबर से नवंबर के बीच में, और खास करके टीवी, फ्रिज, एसी ऐसे आइटम्स। और ये एसी क्रेडिट के कारण सप्लाई और डिमांड दोनों को बूस्ट मिलता है, और फेस्टिवल्स को रिटेलर्स नहीं, मैन्युफैक्चरर्स और कस्टमर्स के लिए भी एक बम्पर सीजन बनाता है। और इसलिए हर एंटरप्रेन्योर को एक सीख मिलता है कि क्रेडिट को स्मार्टली यूज करो, फेस्टिवल्स को वेल प्लान करो, फोरकास्ट करो, तो तभी आप इतना सेल्स प्रॉफिट कर सकते हो कि आपका लाइफ जिंगालाला हो सकता है। एक इंडस्ट्री जो खास करके ये फेस्टिवल में बहुत बूम करता है वो है गोल्ड, ज्वेलरी एंड सुपर बिग टिकट सेल्स। दिवाली और धनतेरस टिपिकली ऑस्पिशियस मुहूर्त माना जाता है गोल्ड को बाय करने। आज गोल्ड 1 लाख रुपए को क्रॉस कर दिया है 10 ग्राम में। तो भी ये धनतेरस और ये दिवाली लोग कुछ तो गोल्ड बाय करेंगे, क्योंकि ये श्रद्धा का विषय। इंडिया ने अक्टूबर 2022 में ही दिवाली के पहले
150 टन गोल्ड इंपोर्ट किया था और 2024 में इंडिया के गोल्ड इंपोर्ट 2x से बढ़ के $10 बिलियन इन अ सिंगल मंथ हुआ था। यानी गोल्ड का कितना क्रेज। एमएसएमई ज्वेलर्स जो यूजुअली ठंडा मौसम देखते हैं, ज्यादा उनके पास ग्राहकी होता नहीं है, वो मोटा मोटी 40 to 50% ऑफ देयर एनुअल सेल्स ये शॉर्ट विंडो में कवर करते हैं। ऑटो सेक्टर भी यही सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है। अराउंड 30 to 35% ऑफ एनुअल कार सेल्स हैपन इन दिस फेस्टिव मंथ्स। और बिग टिकट स्पेंड्स जो रिपल इफेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, सप्लाई चेन, मेटल वर्कर्स, लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, इकोनॉमी मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, हर एक को काम मिलता है। यानी एमएसएमई के लिए बिग टिकट बायर्स फेस्टिव कैंपेन्स, इसको टारगेट करो फेस्टिवल्स में, बंडल ऑफर्स करो, प्री बुकिंग डिस्काउंट्स दो, क्रेडिट ऑप्शंस दो और आप आज के क्रेडिट हंग्री एस्पिरेशनल यूथ को कैप्चर कर पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ फिजिकल स्टोर्स ही बूम नहीं देख रहे, इनफैक्ट धीरे धीरे इनका चार्म कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब डिजिटल पुश और ई कॉमर्स भी फेस्टिवल धमाके का बड़ा स्लाइस खा रहे हैं। फेस्टिव धमाका इमेजिन करो अक्टूबर से दिसंबर मोटा मोटी होता है। अक्टूबर से दिसंबर 2024 में इंडिया फेस्टिव ई कॉमर्स प्रोजेक्ट किया था $12 बिलियन हिट करने के लिए। कैन यू इमेजिन $12 बिलियन। और इसमें सबसे सरप्राइजिंग पार्ट नॉन मेट्रो इंडिया का बूम है। यानी 60% ऑफ दिस ऑर्डर्स टियर 1 सिटी से नहीं आ रहा, ये टियर 2 टियर 3 इंडिया से। ये बहुत अहम मोमेंट है कि ये मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर मेट्रो सिटी से नहीं, टियर 2 टियर 3 सिटीज लाइक नासिक, जबलपुर, यहाँ से आ रहा है 60% ऑफ दिस ऑर्डर्स। यानी यूथ एस्पिरेशनल है, इंटरनेट एक्सेस है और वहां पे राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम भी है। Amazon, Flipkart, Meesho, ये सब रिकॉर्ड ब्रेकिंग GMV ग्रॉस मर्चेंट वैल्यू लास्ट ईयर सेल किया था और एक्सपेक्ट किया था कि ये $1 बिलियन का सेल ये तीनों ने ही किया था। और एक ही साल में डिजिटल पेमेंट्स भी एक्सप्लोड हो चुके हैं। यूपीआई ने एवरेज डेली वॉल्यूम 90,500 करोड़ अगस्त 2025 में अचीव किया है। यानी इमेजिन करो कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। तो जो हमारे रिटेलर्स है और जो नॉन ऑफलाइन है वो अब फिजिकल बन जाए, फिजिकल और डिजिटल बन जाए तो वो मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। अब लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन और सीजनल जॉब्स पे भी असर पड़ता है। बिल्कुल, डिलीवरी, ई-कॉम एक्सप्रेस, इंडिया पोस्ट, ये सब के वॉल्यूम डबल हो जाते हैं। और खास करके वो कंपनीज जो लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग में है वो भी थ्राइव करते हैं। फेस्टिव डिमांड लाखों टेम्पररी जॉब्स भी क्रिएट करते हैं, डिलीवरी बॉय से लेके सेल्स स्टाफ तक। फ्लिपकार्ट अकेला 2 लाख से ज्यादा टेम्पररी जॉब्स क्रिएट करता है फेस्टिवल सीजन की। और एसोचैम जो एक इंडस्ट्री की बॉडी है वो एक्सपेक्ट करता है कि ये साल 50 लाख जॉब्स क्रिएट होंगे इन दिस साइकिल। यानी फेस्टिवल्स के लिए कितना अच्छा इंपॉर्टेंस। और भाई सिर्फ कंजम्पशन ही नहीं, ये एक सोशल इकोनॉमी, गिफ्टिंग, रिलेशनशिप बॉन्डिंग भी होता है। शादियां भी दिसंबर में, अक्टूबर में, जनवरी में होता है और वहाँ पे प्री शादी सेलिब्रेशन, शादी के सेलिब्रेशन एंड पोस्ट फेस्टिव सेलिब्रेशन भी सोने पे सुहागा, जहाँ पे क्लोथ, ज्वेलरी, केटरिंग, डाइनिंग, ट्रांसपोर्ट, ट्रैवल ये सब बूस्ट होता है। और ट्रेडिशनल क्राफ्ट जैसे दिया, आइडल, डेकोरेशन ये भी रूरल एमएसएमई को बहुत बड़ा पोस्ट देता है। इनफैक्ट इंडिया के सबसे बड़े फिल्म्स भी वेट करते हैं ये फेस्टिव सीजन में, खास करके दिवाली धमाका। और यहाँ पे भी फिल्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलता है। यानी ओवरऑल वाराणसी में साड़ी बेचने वाला पूरे साल का धंधा सिर्फ 2 हफ्ते में करता है। कानपुर में एक मिठाई का दुकान नवरात्रि में अपना धंधा डबल कर लेता है। और पुणे में छोटा मूर्ति बनाने वाला क्राफ्ट आर्टिसन 70% उसका एनुअल इनकम का गणेश उत्सव में बना देता है। यानी फेस्टिव इकोनॉमी ये सिर्फ आर्टिसन को स्ट्रीट्स, वेंडर्स, ई कॉमर्स, डिजिटल, सोशल बॉन्डिंग, वेडिंग ये सब में ग्रोथ देता है। और इसके लिए इंडिया में फेस्टिवल इतना बड़ा इमोशनल सेलिब्रेशन। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। सबसे बेस्ट कमेंट को मेरे सीनियर टीम देंगे 10 मिनट का फ्री वीडियो कंसल्टेशन कॉल और लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और ऐसे ही अमेजिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए कीप फॉलोइंग योर बिजनेस मेंटर वशिष्ठ काला।